दिल्ली की हवा में देखते देखते कार्बन और नाइट्रोजन के खानदान के बाराती उधम मचाने लगे। आम शहरी को खौफ है कि अनगिनत बाराती कहीं उनके फेफड़ों को खोखला ना कर दे, शरीर की नलियों में घुसकर हमला ना कर दे। हवा पर किसका काबू रहा है? ना हुकूमत का, ना अवाम का। हवा में तैरती खुशबू आजाद है, उसमें घुला जहर तो और भी आजाद। कुछ तो है इस बार दिल्ली की हवा में। क्यों कहते हैं 17 साल में पहली बार खराब है? बच्चों ने तो नकाब खरीद लिए हैं, बड़ों की भी बारी है। नकाब पहने लोगों के शहर में खतरा सिर्फ सांसों को नहीं है, बंदिश में आपकी आवाज है, आफत में आपकी जान है। वो जो उनके आदमी हैं, अपने चेहरे पर कार्बन पोते गश्त लगा रहे हैं। किसी का नाम PM 2.5 है तो किसी का नाम PM 10। PM 2.5 तो सबसे अधिक खतरनाक है। आलम है कि 2.5 ब्रांड वाले PM से लोग डरने लगे। घर तक नहीं पहुंच पाएंगे, अस्पताल की हवा खाएंगे। हर आदमी के पीछे एक आदमी है, सबको शक है ये किसका आदमी है। बचा लो दिल्ली को, हवा ही नहीं और भी बहुत कुछ खराब है। ये कार्बन का काल है, यही तो आपातकाल है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। दिल्ली में सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। गुड़गांव के भी कुछ स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। हवा ही कुछ ऐसी है कि अब जाने क्या क्या बंद करने का फैसला किया जा रहा है। हम जागरूक हैं, हम जानते भी हैं। आज बच्चा बच्चा PM के साथ साथ PM 2.5 के बारे में भी जानने लगा है। मगर हो क्या रहा है? इस सवाल को ऐसे भी पूछिए कि हो क्या सकता है। अभी अभी तो रिपोर्ट आई थी कि कार्बन का भाई डाइऑक्साइड का हौसला इतना बढ़ गया है कि अब वो कभी पीछे नहीं हटेगा, ऐसा उसे लगता है। दिल्ली की हवा आने वाले साल में खराब नहीं होगी, बल्कि हो चुकी है। अब जो हो रहा है वो ये कि हवा पहले से ज्यादा खराब होती जा रही है। दरअसल जवाब तो तब मिलेगा जब सवाल पूछा जाएगा। सवाल तो तब पूछा जाएगा जब नोटिस लिया जाएगा, नोटिस दिया नहीं जाएगा। आपने नचिकेता की कहानी तो सुनी होगी। बालक नचिकेता की कहानी हमें क्यों पढ़ाई गई स्कूलों में? नचिकेता के सवालों ने उसके पिता वाजिश्रवा को कितना क्रोधित कर दिया। क्रोध में वाजिश्रवा ने नचिकेता को यमराज को ही दान कर दिया। नचिकेता ने देख लिया कि पिता सब कुछ दान देने के नाम पर नौटंकी कर रहा है, अपने लोभ पर काबू नहीं पा रहा है। अच्छी गायों की जगह मरियल और बूढ़ी गायें दान में दे रहा है। नचिकेता हैरान रह जाता है, सोचता है कि पिता ने दुनिया को कहा कुछ और कर रहा है कुछ। यह भ्रम नहीं टूटता अगर नचिकेता सवाल नहीं करता। नचिकेता पिता से बुनियादी सवाल करता है कि मुझे दान करना होगा तो किसे दान करोगे? ताम कस्मय माम दास्यसी, यानी पिता मुझे किसे दान करेंगे? वाजिश्रवा को गुस्सा आता है और कहते हैं कि मृत्युम त्वाम दास्यामि। संस्कृत पढ़ने में कुछ गलती हो सकती है, लेकिन हिंदी यही है कि जा मैं तुझे मृत्यु को दान करता हूं। याद रखिएगा, हजारों साल पहले की यह कहानी नचिकेता के बाप के दानवीर होने के कारण नहीं जानी जाती है, नचिकेता के नाम से जानी जाती है। Merely on the basis of a clips or some kind of papers, you cannot raise alarm bell like that. First of all, we should stop this habit of raising doubts and questioning the authorities and the police. This is not a good culture. What we are observing in India is that people have developed this habit of raising unnecessary doubts and questions. Facts will come out. गृह राज्य मंत्री का यह बयान गंभीर है। अथॉरिटी और पुलिस कब सवाल से मुक्त हो गए? अथॉरिटी का मतलब है जवाबदेही। बगैर जवाबदेही के अथॉरिटी या पुलिस कुछ नहीं होती, वो कुछ और होती होगी जिसका नाम इतिहास के अलग अलग खंडों में अलग अलग होता है, लेकिन कई बार एक ही कहा जाता है। जब हम सवाल नहीं पूछ पाएंगे, कुछ बता नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? मूक अभिनय को आप जानते हैं, अंग्रेजी में माइम कहते हैं। इसकी अथॉरिटी कला की दुनिया में कितनी है मैं नहीं जानता, लेकिन हम सबको माइम आर्ट के बारे में जानना चाहिए। UPSC नहीं तो BPSC में आ ही जाएगा
कि भारत में माइम कला के उद्भव और विकास की यात्रा पर लघु निबंध लिखे हैं। कोलकाता के निरंजन गोस्वामी ने बताया कि 2500 साल पुराने नाट्य शास्त्र में भी मूक अभिनय का उल्लेख मिलता है। भारतीय मूक कलाकारों ने सब कुछ यूरोप से नहीं लिया, बल्कि बहुत कुछ अपनी परंपराओं से भी विकसित किया है। बल्कि दुनिया में जो टेक्निक अपनाई जाती है उसमें भारतीय असर ही ज्यादा है। बीबीसी के अनुसार कोलकाता से चुप्पी की आवाज नाम की एक पत्रिका भी छपती है, जो दुनिया की कई देशों में पढ़ी जाती है। मूक अभिनय में आप संवाद मन में बोलते हैं ताकि दर्शक सुनाई देते हैं। मन की बात नहीं करने पर चेहरे पर भाव नहीं आता है। इस वक्त भारत में माइम की कई रिपोर्टरी कंपनी खुल गई है। कोलकाता में हर साल में 20-25 टीमें आती हैं। आमतौर पर आप चार्ली चैपलिन के जरिए मूक अभिनय को याद रखते हैं। आमतौर पर दुख और सुख को ही इसके जरिए व्यक्त किया जाता है। जैसे आप जब चार्ली चैपलिन को देखते हैं तो हंसी आती है, मगर कलाकार के मन का भाव दुखी होता है। आमतौर पर शुक्रवार के रोज फिल्मों की ही बातें होती हैं, लेकिन माइम यानी मूक अभिनय की हम बात कर सकते हैं। आज के माहौल में जब हवा खराब है, कार्बन कणों की मात्रा काफी बढ़ गई है, तो क्यों ना इन कलाकारों की सोबत में हम आज की शाम गुजारें और महसूस करें कि जब हमारा बोलना बंद हो जाएगा तो मन में तैरते हुए भाव चेहरे पर कैसे आएंगे। आप क्या करेंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या बोलना चाहते हैं। बोलने से याद आया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नोटिस भेजा है एनडीटीवी इंडिया को कि 9 नवंबर के दिन एनडीटीवी इंडिया का प्रसारण एक दिन के लिए स्थगित करना होगा। जवाब में एनडीटीवी का बयान है कि यह दुखद है कि सिर्फ एनडीटीवी को इस तरह का निशाना बनाया गया है। सभी चैनलों और अखबारों में पठानकोट हमले की ऐसी ही कवरेज थी। पठानकोट हमले पर एनडीटीवी की कवरेज खास तौर पर संतुलित रही। प्रेस को जंजीरों में जकड़ने वाले आपातकाल के काले दिनों के बाद एनडीटीवी पर इस तरह की कार्रवाई असाधारण है। एनडीटीवी सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है। देश भर से हमें काफी समर्थन मिल रहा है, दिल को भरने वाला है। आप सभी का शुक्रिया। नोटिस की सर्वत्र निंदा हो रही है। एनडीटीवी जल्द ही सूचित करेगा कि आगे का रास्ता क्या होगा। हम अपना काम उसी बुलंदी और इकबाल से करते रहेंगे। आप जानती हैं, कई बार लोग पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगता। जब तक मैं जवाब देता हूं खुद ही डर जाते हैं। खैर, वैसे भी सवालों से घबराकर बहुत लोग मुझसे दूर जा चुके हैं। तभी सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें सवालों का डर ना रहे। दिन ढले ना ढले, दिल जरूर बहले। इससे पहले कि आप घर में भी मास्क पहनकर टीवी देखने लगे, हम आपके साथ कुछ बात करना चाहते हैं। रामनाथ गोयनका पुरस्कार के दौरान प्रधानमंत्री के भाषण के बाद धन्यवाद ज्ञापन भाषण देते हुए इंडियन एक्सप्रेस के संपादक राजकमल झा ने अंग्रेजी में एक बात कही। अगर कोई पत्रकार इस वक्त प्राइम टाइम देख रहा है तो राजकमल झा की इस बात को लिखकर पर्स में रख सकता है। इससे एक अच्छी बात यह होगी कि अगर किसी पॉकेटमार ने उसका कभी पर्स उड़ा भी लिया तो राजकमल झा की इस बात को पढ़कर वो हमेशा के लिए बदल सकता है, एक अच्छा नागरिक बन सकता है। वो बात ये है। That's very, very important, especially in an age, and I turned 50 this year, so I can say that, when we have a generation of journalists who are growing up in an age of retweets and likes, and they do not know that criticism from a government is a badge of honor. हिंदी माध्यम के दर्शकों के लिए अनुवाद कर देता हूं। इस साल मैं 50 का हो रहा हूं और मैं कह सकता हूं कि इस वक्त जब हमारे पास ऐसे पत्रकार हैं जो रीट्वीट और लाइक के जमाने में जवान हो रहे हैं, जिन्हें पता नहीं कि सरकार की तरफ से की गई आलोचना हमारे लिए इज्जत की बात होती है। सर, क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं? सर, क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं? नहीं पूछ सकता हूं? सर, आपकी गर्दन में क्या हुआ है? आप अथॉरिटी हैं? तो अथॉरिटी हैं तो क्या मैं आपसे सवाल नहीं करूं सर? अच्छा, ये किस धारा में आप कौन सी बात बोल रहे हैं सर? Legas Trigolieri, Histu,
हाँ, पुतिन के ससुराल से आए हैं आप? नहीं नहीं, History. अच्छा, कजाकिस्तान से। अच्छा, Come sta patra che sta patra? Ravishra. Hello, Australia. अच्छा, तो मैं सवाल नहीं करूं? Ah, che sta? Asra. पूछ लूं? सर ये आपके साथ ये लठैत कौन है? ट्रोल है क्या ये? Sta che patete. Ho si trova la tatra? Questo vedrà. Let's talk about history. History. Questa roba da buscia, directa. Ogni sei basta. Questa basta. Hello. Andiamo. Non buscete. गुस्सा आने के बाद सर पानी पीते हैं कि पानी फेंक देते हैं? Buscete. Andra poi papà. सर ये ट्रोल ही आपकी ताकत है क्या? इसी के दम पे आप चलते हैं क्या ये? Shimtra. Tu qui pe choktra patra. Istra. Tu. इलू ये आप मेरी गर्दन मरोड़ रहे हैं? Da buscete ka. Oi, tá mano. Não. Não. सर ये दूसरों की बोलती बंद करते करते आप लोगों की बोलती खुद भी तो बंद हो गई होगी ना? Ho si trova tra questa. ये ट्रोल ज्यादा बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे हैं सर। आप अथॉरिटी में दांत चियार दिया, आप पूछा नहीं तो मैंने। हाँ, बंद हो गया मुंह। मुंह बंद करके चाबी इधर, ये करेंगे ये हाल? मेरा मुंह बंद करके चाबी उधर दे देंगे सर? खोल दो। हाँ सर, आपको भी तो सवाल करने का मन करता होगा ना सर? छोड़ दिया सवाल करना? Lavaste, Hannini, Ui, Alestere, Allo, Lock, Lavos, Alestiri, Hulu, Handaros, Alestiri. तो ये क्या है सर, नोटिस है क्या? साइन, फेट सील्ड, History. अरे आपने मुहर भी लगा दी सर? नोटिस सर, बिना मुहर के नोटिस भेज देते सर। Lastre, 10, Trus. नोटिस की अच्छी प्रैक्टिस है। आप नंद नगरी में रहते हैं, नोटिस नगरी में रहते हैं। Destra posciata. अरे बाप, सवाल पूछने पे नोटिस। नोटिस खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे सर? धान बेचेंगे? Lastre vere, Helli, Ustribini, Astra, Yuba, he, Labare, Lishilu, ये बार में नोट उड़ा रहे हैं क्या ऐसे? Allestro, I Uchiawa. अंटी में से नोट निकाल रहे हैं? अंटी में तो गांव में जो होता है नहीं, नोटिस। अच्छा, अंदर कर दिया नोटिस को। मुंह बंद कर दे, बोलना नहीं है किसी को।
किसी को बताना नहीं है। गुड रहा, गुड रहा। सर ये बात तो किसी को नहीं बताना है ना। आजा आजा, खाली तान चलाना है, बजर 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 बजर। हैं? अरे बाप रे बाप। सर आप हमारी आवाज बंद कर देंगे तो हम एंकरिंग कैसे करेंगे सर? Trashi. Bombro, kustra. Simprashi. Kotrapa. Morete. Tinka chikata, dinka chikata. Popata tara tinka chikata, dinka chikata. आप क्या उज्बेकिस्तान से ट्वीट करते हैं क्या? Natra. नेपाल से? अरे not. Hadar विषय था. कितने बजे? Hello, Srivi. How are Lester Meganing in the other Kakoini Amabaraku Diwali, my name is Faray Ramsu, like a Strilivi. Hini. अच्छा ये तो पंडित छन्नू लाल महाराज जी का ट्यून है कुछ वो गा रहे थे। नहीं टाइप सर आप सवाल से तक गुस्सा क्यों जाते हैं अथॉरिटी जी? Natra. Kapush. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये चमचा पीछे से बोल देता है। बहुत गुस्सा। Kustra patrama. Kutu. उनका गुस्सा देखिए, अरे बाप रे बाप, ऐसे गुस्से हैं जैसे ससुराल से साइकिल नहीं मिली है। मेरी कमाल है सर। आप लोग जब गुस्साते हैं तो क्या करते हैं? टाइप करते हैं? Lester Malik Stri. Stribida. Lester Viteti. Us. क्या केला खा रहे हैं? केले की तरह खा जाएंगे आप मुझे? Utru. अच्छा नोटिस भेज के आप अमरूद खा रहे हैं? मेरी गर्दन मरोड़ देंगे आप। अरे बाप रे बाप, कीमा बना देंगे, फिर समोसा। अच्छा दांत लेकिन चियार देते हैं आप लोग, सवाल पूछे ना पूछे। सर ये बताइए, नहीं पूछेंगे सवाल तो कैसे जवाब मिलेगा? Kustra patram. Boboshta. To te shit ahia. पूछते सवाल उससे ही ट्रोल बोलने लगता है। Tikistri. Hist. ट्रोल ही अथॉरिटी है? Lester Wala. अच्छा अथॉरिटी आपने इसको ट्रांसफर कर दिया ट्रोल से, अकाउंटेबिलिटी इससे पूछे हम, जवाबदेही। इंटरेस्टिंग। सर डराते डराते आपको डर नहीं लगता अथॉरिटी जी को, जब ये ट्रोल घर चला जाता होगा तो? Shutra. Notro. Hata patakshi. अच्छा आप दोनों एक ही हैं, ट्रोल अथॉरिटी एक ही हैं? ओह अच्छा। जैसे आरटीओ दफ्तर के बाहर, अफसर के बाहर वो रहता है, एक और रहता है, वैसे वही ट्रोल ना? Vekestilivia. Who? Vengatarvalia. अरे सर तो रॉकेट छोड़ दिया छठ मैया के घाट की तरह। कमाल है सर। ये आप अथॉरिटी जी 9 से 5 खुलते हैं या 24 घंटा खुले रहते हैं? Lestri.
para tu. Juste meine Deiche, beste para tu. Koçuk. बूम। रात भर जगे रहते हैं सर आप, हैं? सपने में भी पीछा करते रहते हैं। अरे बाप रे, ये बिना बोले आप कैसे रह सकते हैं? अगर बिना बोले मुझे रहना पड़े तो मैं कैसे रहूंगा, आप बता सकते हैं? आप भी रोते हैं? सिंपैथी फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए सहानुभूति। इधर आके गिरा मेरे ग्लास में टप से। रात भर पीछा करते हैं सर आप लोगों का। अच्छा, जेड सिक्योरिटी देंगे मुझे? हैं? अच्छा, तो गांव से जो मंगरू आए हैं उनको भेज दें गांव, जेड सिक्योरिटी से काम चल जाएगा। हाँ सर। सर आपको सवाल से इतना गुस्सा आता है, मान लीजिए मैं ऐसा सवाल पूछूं कि बागों में बहार है? देखिए आपकी हुए ना सर, मुझे पता था मैं सवाल हाँ। लाबर तीली मारनू तक्कुरी चिंगर तल्लरपू। ये उज़्बेकिस्तान में जब थे तब गाते थे। यहीं पे गाते थे। तेरे दार तू अय्यो दिल्ला और दी हक्को तेरी। तो बागों में बहार है? इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा सर, दिल्ली में बहुत जम गया है CO2। अच्छा, परफ्यूम लगा लीजिए। सर ये पूछ लें आपको किससे किससे प्यार है? एक से भी है या वो बहुत से प्यार? फिर ट्रोल बोलता पूछ आपसे रहे हैं सर, आपके दिल की बात पूछ रहे हैं, ये बोलने लगता है, इसको क्या? लस्त्रु एंट्रो पलिस्त्री। हाँ हाँ। अंगे तेरी हुस्तु 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 है ला 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 हाँ एंड लुत्रिपत किचो इतलिबत उतलिबरी अत्रिली बैन वस्तुलारो Bendra? बैन सुरली Hoşu. हस्त्रिली Bendra. बैंस्ट्रो। अथॉरिटी जी अब खाते कितने बार हैं दिन में? इस सवाल से तो प्रॉब्लम नहीं है सर। उसमें कोई कमी नहीं है। हाँ, खाते पीते हैं काफी, ये अच्छा है। अथॉरिटी लोग को खाते पीते रहना चाहिए। वो कुर्सी के पीछे सफेद तौलिया रखते हैं ना आप। अब बनियान का ब्रांड क्या है सर? पर्सनल थोड़ा सा, तो इंटरव्यू है तो पर्सनल तो पूछेंगे ना थोड़ा सा। इस पे भी गुस्सा आ जाते हैं बनियान का ब्रांड पूछने से भी। अच्छा ठीक, ओके, नहीं नहीं ठीक, नहीं नहीं हम नहीं पूछेंगे उससे। इंडिया में डेमोक्रेसी जो है, कई लोग कहते हैं कि इसमें आवाज की बड़ी भूमिका है। आवाज नहीं रहे तो माइम की क्या भूमिका हो सकती है सर? मान लीजिए आवाज नहीं है, लाइन चला गया, टेप रिकॉर्डर नहीं बज रहा, तो माइम की क्या भूमिका हो सकती है सर?
सर दूसरे की आवाज़ गायब करके अपनी मस्ती कर लिया आपने। लेकिन जो लोग तनख्वाहों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उनकी अगर आवाज़ नहीं होगी, जो किसान हैं सुसाइड कर लेते हैं, मजदूर हैं जो 10,000 रुपये सैलरी भी नहीं मिलती है, बहुत सारे योजनाएं हैं जो लागू नहीं होती है, आशा कर्मचारी हैं, वर्कर हैं, आंगनबाड़ी महिलाएं हैं, जो ठेके पे शिक्षक हैं, बहुत सारे लोग फिक्स्ड सैलरी पे काम करते हैं, उन सब की आवाज़ दबा देंगे तो कैसे जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे सर? नहीं, आप दबा दीजिए, आपका मन है तो, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि वो लोग फिर प्रदर्शन कैसे करें? अरे बाप रे बाप, तो ये सब प्रदर्शन धरना बंद? तो झाल बजा सर डेमोक्रेसी में, क्या करें सर? Lostro. हाँ Liusti e Ostu. हमको भूखा रख के खूब खा रहे हैं, लेकिन मजा आ रहा है। लाल लाल होठवा पे, अरे देखिए गज्जब। अरे तान के सो गए भाई जी। भाई जी से पूछिए कि अगर हम इंडिया में बिना आवाज के लोकतंत्र का एक स्टार्टअप शुरू करें, उसके लिए क्या क्या करना होगा? लोकतंत्र ट्रोल भाई जी आप ही पहले डरा देते हैं, उनको बोले भाई जी एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूं डेमोक्रेसी का सर, जिसमें वॉइस नहीं रहे, बिना वॉइस के डेमोक्रेसी का। इसका डिमांड बहुत बढ़ गया है, काफी चलेगा। बंद? ऐसे कैसे चलेगा सर काम? ये क्या दिए? अक्षत। बिना आवाज के लोकतंत्र की का एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूं, लेकिन सर आपको कौन सा फूल पसंद है, कनैल का कि धतूरे का? ये तो सिंपल क्वेश्चन है सर, इसमें भी गुस्सा आ जाता है आपको बताए। सुबह सुबह कनैल तोड़ते हैं कि धतूरा तोड़ते हैं? हस्तोने lakas to kori bidia hiri vitri kori Bombo shetra fa ha onne ta pasha kitna khata ba ala to beni hiri istria hiri vistra hastri qad yatra khasha सर आप बैंड भी लगाते हैं? मैं मारुति बैंड की बात नहीं करूं, वो बैंड भी लगाते हैं आप लोग? बैंड में तो क्लिक तली Kustapa, kustapa penra, kutu puchu, push, push. ये ट्रोल बाबू, तुम्हारे जैसा ट्रोल ना गांव के नहर पे लाठी लेके टहलते रह गए, नेताजी मंत्री बन के गायब, समझे? अपना जीवन बर्बाद मत करो यहाँ, चंपू बन के उनके साथ जो घूम रहे हो। शांत रहो तो शांत बैठो ना, सवाल उधर क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन आवर है ये। डेमोक्रेसी में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, नहीं समझे हो? क्या बोले, साइबर स्पेस के आप सुने सम्राट हैं, इसीलिए चंपुआ को लेके घूमते हैं, मेरे खिलाफ ट्रेंड करा देंगे इससे लेके। काहे खिसियाए में, थोड़ा दर्शकों का मनोरंजन भी कीजिए। अच्छा,
सेनुर टिक रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। रवि को पी वो सर जब आप नहीं बोलते हैं तो कैसा लगता है सर? Let's begin it. Mr. How is ये बाथरूम में चिल्लाते हैं। सर बागों में बहार है। बेकार गुस्सा कर रहे थे। है इतना बढ़िया जर्नलिस्ट हो। बागों में बहार है। हैं? गुलर का फूल ठीक है, गुलर का फूल ठीक नहीं। गेंदा तो बागों में बहार नहीं है। सिंपल सवाल पूछ रहे हैं सर, हैप्पी हैप्पी वाला सवाल। कहाँ से बनियान खरीदते हैं, कहाँ से घड़ी लाते हैं, बागों में बहार है, तो चलेगा ना सर ये सब। बाल में सरसों का तेल लगाएं कि रेड़ी का तेल लगाएं? नहीं मतलब तेल लगाएं कि सर बाल काला है आपका। मेरा देखिए नहीं लगाया तो पक गया। हो सर मैं एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूं। बहुत सारे लोग अपनी बात नहीं कह पाते हैं ऐसे ही, जिनको नोटिस नहीं मिलता है, जिनको बैन नहीं लगता है। उनको कुछ हेल्प कीजिए ना कि बिना बोले अपनी बात कह पाए। ईशु जी, राजेश निर्मल जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने माइम कला का जो मूक अभिनय, जो हमारी पारंपरिक नाट्य कला की एक धरोहर है, उसका प्रदर्शन किया शुक्रवार के दिन। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। बहुत दिनों के बाद आप आए और ऐसे ही टीवी पे कलाकारों की भी बात होनी चाहिए, विषयों में विविधता आनी चाहिए। नेता लोग आके पता नहीं कब नाराज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है, पर क्या करना है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ है? तो एक ब्रेक में तो हमको जाना पड़ेगा। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक छोटे से ब्रेक के बाद आता हूँ। दर्शकों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश भर में तमाम दर्शक, हमारे चाहने वाले, उन्होंने जिस तरह से समर्थन किया है, हम आभार व्यक्त करते हैं आप सभी का। हमारे पास अल्फाज बहुत कम हैं। ये बस इतना समझिएगा कि ये बातें आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। सत्तानशी जब भी चाहें वो किसी पत्रकार को चलता कर सकते हैं, कर देते हैं, वो किसी इतिहास में धुंध में खो जाता है, लेकिन आपकी आवाज़ खो गई तो आप नहीं बच पाएंगे, लोकतंत्र नहीं बच पाएगा। एडिटर्स गिल्ड का समर्थन, एनडीटीवी को एक दिन के लिए ऑफ एयर करने के सरकार के कदम की कड़ी निंदा।
एडिटर्स गिल्ड मांग करता है कि सरकार फौरन ये फैसला वापस ले। चैनल को ऑफ एयर करना मीडिया की स्वतंत्रता पर सीधा हमला। सरकार का फैसला आपातकाल की याद दिलाता है। एनडीटीवी इंडिया के खिलाफ आदेश। ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन का बयान है कि पाबंदी लगाना अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है। यह फैसला फौरन वापस लिया जाए। और एनडीटीवी इंडिया के खिलाफ आदेश पर बोलते हुए प्रेस क्लब, बल्कि देश भर के प्रेस क्लब, यहां तक कि अरुणाचल और असम के मुंबई के प्रेस क्लब का भी बयान है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय फौरन रद्द करे ये मनमाना आदेश। जब दूसरे चैनलों ने भी ऐसे फुटेज दिखाए तो सेंसरशिप अवांछित है। एनडीटीवी इंडिया पर कार्रवाई इमरजेंसी के डरावने दिनों की याद दिलाती है। मुझे तो वैसे भी कुछ याद नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री मोदी सहित एनडीए नेता इमरजेंसी के खिलाफ बोलते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह दुराई नहीं जानी चाहिए। इसी बात को लेकर अपील की गई है। और चलते चलते हम उस हिस्से को दोबारा दिखाना चाहते हैं, कार्बन का जो बाराती आए हैं। और उसके बाद दूसरे हिस्से में टाटा का तो ठीक नहीं है, आटा का भी ठीक नहीं है। आजकल हमारे आटे दाल के भाव के जो चीफ हैं हिमांशु शेखर, उनकी भी एक रिपोर्ट ब्रेक के बाद दिखाएंगे। इस दिल्ली की हवा में देखते देखते कार्बन और नाइट्रोजन के खानदान के बाराती उधम मचाने लगे। आम शहरी को खौफ है कि अनगिनत बाराती कहीं उनके फेफड़ों को खोखला न कर दे, शरीर की नलियों में घुसकर हमला न कर दे। हवा पर किसका काबू रहा है? न हुकूमत का, न अवाम का। हवा में तैरती खुशबू आजाद है, उसमें घुला जहर तो और भी आजाद। कुछ तो है इस बार दिल्ली की हवा में। क्यों कहते हैं 17 साल में पहली बार खराब है? बच्चों ने तो नकाब खरीद लिए, बड़ों की भी बारी है। नकाब पहने लोगों के शहर में खतरा सिर्फ सांसों को नहीं है। बंदिश में आपकी आवाज है, आफत में आपकी जान है। वो जो उनके आदमी हैं, अपने चेहरे पर कार्बन पोते गश्त लगा रहे हैं। किसी का नाम PM 2.5 है तो किसी का नाम PM 10। PM 2.5 तो सबसे अधिक खतरनाक है। आलम है कि 2.5 ब्रांड वाले PM से लोग डरने लगे। घर तक नहीं पहुंच पाएंगे, अस्पताल की हवा खाएंगे। हर आदमी के पीछे एक आदमी है। सबको शक है ये किसका आदमी है। बचा लो दिल्ली को, हवा ही नहीं और भी बहुत कुछ खराब है। ये कार्बन का काल है, यही तो आपातकाल है। दक्षिणी दिल्ली के जमरूदपुर इलाके में विजय की किराना दुकान में आटा 2 हफ्ते में 25% महंगा हो गया है। विजय कहते हैं ये थोक बाजार की बढ़ोतरी का असर है। कितना महंगा हुआ है आटा? आटा 5 रुपए किलो महंगा हो गया 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर? हाँ जी। 15 दिन पहले आप किस रेट पर बेचते थे, आज किस रेट पर बेचते? 15 दिन पहले आटा 20 रुपए किलो था, इस टाइम 25 रुपए किलो आटा हो गया है। 25 रुपए किलो? हाँ जी। और जो ब्रांडेड आटा है उसकी कीमतें भी बढ़ी हैं? उस वक्त शक्ति भोग आटा जो पहले 250 रुपए का था वो 290 रुपए का आटा हो गया है। 10-20 रुपए रोज आटा बढ़ जाता है कट्टा के 50 किलो पर। तो अब आटा भी आपके बजट को बिगाड़ सकता है। खाद्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के थोक बाजार में आटे की कीमत 18 अक्टूबर को 2010 रुपए क्विंटल थी, जो 3 नवंबर को बढ़कर 2380 रुपए क्विंटल हो गई। यानी आटा करीब 19% महंगा हो गया। दिल्ली की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाजार में वेद प्रकाश मिश्रा बरसों से आटे का व्यापार करते रहे हैं। कहते हैं बाजार में गेहूं की डिमांड सप्लाई में गड़बड़ी बड़ी वजह है। गेहूं की शॉर्टेज जो है उसकी वजह से ये कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। गेहूं की? हाँ। तो गेहूं की शॉर्टेज किस स्तर पे है? मतलब क्या अनाज बाजार में नहीं पहुंच रहा है? सरकार ने तो बफर स्टॉक बनाया है। जितना पहुंच रहा है उतना नाकाफी है। अच्छा। हाँ, मिलों के हिसाब से जो मिलों में माल पहुंच रहा है और बाजार में जो खपत है उसके हिसाब से। आटा व्यापारी ये मानते हैं कि पिछले 15 दिनों से
आटा मिलों में उतना गेहूं नहीं पहुंच पा रहा है जितना कि जरूरी है और इसका नतीजा ये हुआ है कि अनाज मंडियों में डिमांड के मुताबिक आटा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और उसकी कीमतें बढ़ने लगी हैं। इस संकट का दायरा दिल्ली के बाजारों तक ही नहीं सिमटा। खाद्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 18 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच तिरुवनंतपुरम के थोक बाजार में आटा 2600 रुपए क्विंटल से बढ़कर 3500 रुपए क्विंटल हो गया, यानी 35% महंगा। जम्मू के थोक बाजार में आटा 1900 रुपए क्विंटल से बढ़कर 2200 रुपए क्विंटल यानी 16% महंगा हुआ और सोलान में 2000 रुपए क्विंटल से बढ़कर 2200 रुपए क्विंटल यानी 10% महंगा हुआ। जाहिर है दाल के बाद अब सरकार के सामने आटा की बढ़ती कीमतें एक नई चुनौती बनती दिख रही हैं। दिल्ली से कैमरामैन मनोज के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।